उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस ने जीएसटी अधिकारी और पुलिसकर्मी बनकर 29 लाख रुपए की लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर पूरी साजिश रची। उन्होंने पेशे से जीएसटी कंसल्टेंट संदीप की करीब 2.5 साल तक रेकी की और फिर खुद को जीएसटी अधिकारी व पुलिसकर्मी बताकर उनकी कार को ओवरटेक किया। इसके बाद पीड़ित को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते जेवर की ओर ले जाया गया। आरोपियों ने लखनऊ ले जाने और कार्रवाई की धमकी देकर पहले 50 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बाद में 29 लाख रुपए लेकर पीड़ित को छोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने 5 विशेष टीमों का गठन किया। जांच के दौरान बिजनौर निवासी कशिश चौहान, दिल्ली निवासी राजेश पवार, मथुरा निवासी विवेक शर्मा, देवरिया निवासी अंकित शाही और एटा निवासी अंशुल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 24,50,000 रुपए नकद, लगभग 4,50,000 रुपए के सोने के आभूषण, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी, दिल्ली डिफेंस फोर्स की वर्दी और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। डीसीपी ग्रेटर नोएडा शैलेंद्र सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और उसी आधार पर पूरी योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी है और आरोपियों के अन्य आपराधिक नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में डीसीपी ग्रेटर नोएडा शैलेंद्र सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। थाना बिसरख अंतर्गत आइजिन सोसाइटी निवासी संदीप कुमार, जो पेशे से जीएसटी कंसल्टेंट हैं, इन्होंने दिनांक 20/7/26 को इनके साथ, जैसा इन्होंने बताया था कि जब ये अपने घर से अपने ऑफिस एस्पायर सोसाइटी के लिए निकले थे तो वहाँ पर एक गाड़ी लगाकर कुछ लोगों ने इनको रोका और इनकी गाड़ी में बैठ गए और अपने को जीएसटी अधिकारी बताया और इसके बाद इनके साथ ये लोग आगे बढ़े और इनको ये बताया कि आपके खिलाफ जीएसटी की शिकायतें हैं। इनको ब्लैकमेल किया और मुकदमे, फर्जी बिलिंग के मुकदमे की धमकी देकर कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, इनसे ब्लैकमेल करके उसके एवज में पैसे की डिमांड की और बाद में इनके द्वारा 29 लाख रुपए, जो आपस में नेगोशिएशन से तय हुआ, आरोपियों के सहयोगी को उपलब्ध कराए गए। इसके बाद आरोपियों ने इनको मैं गाड़ी इनको छोड़ दिया और फिर ये अपने घर आए। ये सूचना थी, इस पर थाना बिसरख में इनकी लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसके अनावरण के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 5 से अधिक टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार काम कर रही थी और अथक परिश्रम करके बहुत ही कम समय में टीमों ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में शामिल जो अभी तक 5 अभियुक्त रहे हैं वो सभी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से इस घटना में ब्लैकमेल करके वसूले गए संपूर्ण धनराशि 29 लाख रुपए रिकवर किया गया है और इसी धनराशि में से कुछ धनराशि एक मुथूट कंपनी में जो कुछ ज्वेलरी गिरवी रख के पैसे उठाए गए थे, वो ज्वेलरी भी रिकवर की गई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई हैं, 7 फ़ोन रिकवर किए गए हैं और इस घटना का जो मास्टरमाइंड अभियुक्त था ईशू उर्फ कशिश चौहान, पुलिस की वर्दी में था, वो पुलिस की वर्दी भी रिकवर हुई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरा उसका सहयोगी राजेश कुमार था, जिसको दीवान नाम से लोग संबोधित कर रहे थे, यह व्यक्ति भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में ये काम करता है
और इसकी भी वर्दी रिकवर हुई है जो सिविल डिफेंस से संबंधित है। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त है उसमें विवेक, यह भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में कार्य किया है और काम कर रहा है। अन्य अभियुक्त अंकित उर्फ अंकेश, जिसकी गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है XLX मारुति, यह भी बरामद हुई है। इनका सहयोगी एक अन्य अभियुक्त अंशुल चौहान जो एटा का रहने वाला है और दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है, यह भी गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों ने मिलकर इस वादी GST कंसल्टेंट के फर्जी बिलिंग और उससे भारी रिफंड की रेकी ये काफ़ी समय से कर रहे थे। इस पर निगाह लगभग 2-2.5 साल से रख रहे थे और पिछले 6 महीने से इस पर विशेष इन लोगों ने निगाह रखनी शुरू कर दी थी और इसके हर ट्रांजैक्शन की और हर क्लाइंट के रिफंड की इनको जानकारी थी। और इन्होंने इसी रेकी और होमवर्क से इनको टारगेट किया और ये इनको लगा कि ये काफ़ी मोटा पैसा गलत ढंग से कमा रहे हैं, तो इनको आसानी से GST का अधिकारी बनकर के टारगेट किया जा सकता है और मोटा पैसा मिल सकता है। और ये इस बात की जानकारी वादी को भी थी कि उनके द्वारा जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो अगर कोई GST के नाम पर उनसे अप्रोच कर रहा है तो इन्होंने बड़े आराम से उनकी गाड़ी में उनके कंसेंट से ये लोग बैठे और आगे गए। वहाँ बातें हुई, नेगोशिएशन हुआ और ये पैसे दिए गए और इस भी दौरान किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। बाद में जब ये पूरी घटनाक्रम होने के बाद ये लौटे, इसके बाद बहुत विलम्ब से सूचना दी गई और इस घटना में जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें पुलिस बहुत तत्परता से और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और इसके गहराई में जाने के लिए सारे उपक्रम कर रही है। और हम लोग अन्य जो इसमें साक्ष्य है उनको संकलित करके शीघ्र ही इसका सफल निस्तारण करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम करेंगे। उधर थाना फेस 1 पुलिस ने भी वाहन चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल और 2 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं।